नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज की बड़ी और बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां खनन के दौरान अचानक पहाड़ी धंस गई और एक बड़ा हादसा हो गया। काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे, धूल और चीख पुकार से भर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 15 मजदूरों के मलबे के नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन पहाड़ी का हिस्सा अभी भी अस्थिर होने के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक आज दोपहर खनन का काम सामान्य रफ्तार से चल रहा था। मजदूर मशीनों के साथ अपने अपने काम में जुटे थे कि अचानक जमीन में हल्की कंपन महसूस की गई। कई लोगों को पहले लगा कि ये मशीनों के चलने के कारण हो रहा है, सामान्य वाइब्रेशन होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तेज गर्जन जैसी आवाज आई और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। कुछ मजदूरों ने आवाज सुनते ही भागना शुरू कर दिया। वे थोड़ी दूर तक पहुंच गए, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर पहाड़ी के नीचे बिल्कुल नीचे काम कर रहे थे। वो भारी पत्थरों के साथ मलबा उन पर गिर गया। हादसे ने अचानक ही सभी को हिला दिया है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गिरा हुआ मलबा काफी भारी है और पहाड़ी के कई हिस्से अभी भी खिसक सकते हैं। भारी मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन टीमों के बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही है ताकि दबे हुए लोगों को नुकसान न पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिक लक्ष्य जितने भी लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। कई मजदूरों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे को देखने वालों ने जो बताया वह स्थिति है कि भयावहता को साफ दिखाता है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि हादसा कुछ ही सेकंडों में हो गया। कई लोगों ने कहा, पहले हमें हल्का सा झटका महसूस हुआ, फिर अचानक जोर की आवाज आई और पूरी पहाड़ी नीचे आ गिरी। कुछ मजदूरों ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ दिनों से खनन की तेजी थी और कंपन पहले भी महसूस हुआ था, लेकिन किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि पहाड़ी इतनी जल्दी बैठ जाएगी। लोगों का कहना है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि भागने का समय भी नहीं मिल पाया। कई लोग अपनी आंखों के सामने अपने साथ काम करने वालों को मलबे में दबते हुए देखते रहे। अब इस हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी। मजदूरों का हेलमेट और ग्लव्स तो दिए जाते हैं, लेकिन पहाड़ी की मजबूती, मशीनों के दबाव, मिट्टी की स्थिति को खनन की गहराई को लेकर नियमित जाँच की बात अक्सर सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे? क्या मशीनों का इस्तेमाल निर्धारित सीमा से अधिक दबाव पैदा कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे को समय रहते रोका जा सकता था? जिला अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। प्रशासन का कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि मलबे के नीचे दबे लोगों का समय के साथ बच पाना मुश्किल होता जा रहा है। टीमें लगातार काम कर रही हैं और रात होने के बावजूद प्रयास जारी रखे जाएंगे। सोनभद्र का यह हादसा फिर एक बार बताता है कि खनन जैसे जोखिम भरे काम में सुरक्षा कितनी जरूरी है। एक चूक, एक लापरवाही कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। हम मृतक मजदूरों के परिवार प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मजदूर अब भी मलबे के नीचे फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।